हेलो बच्चों, हिंदी रिवीजन की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने संज्ञा और उसके भेद समझे थे। अब पद भेद के अंतर्गत हम सर्वनाम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सर्वनाम। अब सर्वनाम की परिभाषा देखें तो हम कहेंगे कि जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। जैसे कि मैं, हम, तुम, वह। अगर हमारे एग्ज़ाम में वाक्य आता है कि रमा कपड़े धो रही है, उसके बाद वह खाना बनाएगी, तो यहाँ रमा तो हो गई थी हमारे संज्ञा, लेकिन उसके बाद वह खाना बनाएगी, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। है ना? समझ गए ना? तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं, हम, तुम, वह, है ना, तुम सब, हम सब, ये सब क्या है? सर्वनाम है ना? अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हम क्या कहेंगे? 6 भेद होते हैं। ठीक है ना? अब आ जाए कौन कौन से होते हैं। तो पहला हम कहेंगे पुरुषवाचक, है ना। दूसरा कहेंगे निश्चयवाचक। तीसरा कहेंगे अनिश्चयवाचक। चौथा कहेंगे संबंधवाचक। पांचवा कहेंगे प्रश्नवाचक। और छठा और अंतिम है निजवाचक। ठीक है, तो कितने सर्वनाम हो गए? सर्वनाम के भेद कितने हो गए? 6। पहला पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, है ना। अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये इस प्रकार समझ सकते हैं कि अब हम सोचते हैं कि पुरुषवाचक कहते किसको है ना। तो जिस सर्वनाम का, है ना, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है ना, तो हम उसे कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। किसके स्थान पर होता है? पुरुष के स्थान पर। पुरुष मतलब ऐसा नहीं कि खाली लड़का ही हो, लड़की, है ना, चाहे वो नर हो नारी हो, लेकिन व्यक्ति के रूप में कहते हैं, है ना। तो इसके भी फिर भेद माने जाते हैं। तो भेद उसके कहे तो 3 भेद होते हैं, संस्कृत में आते हैं ना वैसे। तो पहला भेद है पुरुषवाचक का उत्तम पुरुष। कौन सा है? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो जैसे कोई वाक्य आता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, है ना, तो हम क्या कहेंगे? उसमें मैं है वो पुरुषवाचक तो है ही, है ना, लेकिन कौन सा? उत्तम पुरुष है। ठीक है। और अगर हम की बात करें तो ये भी उत्तम पुरुष है। क्यों? क्योंकि मैं एक व्यक्ति होगा तो मैं कहेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो हम कहेंगे, है ना। तो हम घर जा रहे हैं तो हम क्या हो गया? उत्तम पुरुषवाचक हो गया, है ना। सर्वनाम में उत्तम पुरुषवाचक हो गया। ठीक है। इसी तरह मेरा, हमारा, ये सारे वाक्य भी पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष में, पुरुषवाचक में आता है ना। ठीक है। तो पुरुषवाचक का दूसरा भेद कहे तो मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में तो वो होता है बोलने वाला व्यक्ति, है ना, या फिर कहो लिखने वाला व्यक्ति, लेकिन जो सामने सुनता है, हमारे सुनने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको हम कहेंगे मध्यम पुरुष। ठीक है ना। जैसे तुम घर जाओ, अब जैसे मैं बोल रही हूँ लेकिन सुन कौन रहे हो? तुम, है ना। तुम घर जाओ, है ना, तुम्हारा बैग कहाँ है ना। तो तुम्हारा, तुम, ये सब आएंगे मध्यम पुरुष में, है ना। तो ये अगर सर्वनाम का भेद हमारे किसी वाक्य में आता है और हमें पूछते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये पुरुषवाचक के अंतर्गत मध्यम पुरुषवाचक है ना। चलो, इसका भी तीसरा भेद है अन्य, है ना, अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक के अंतर्गत तीसरा भेद है अन्य, है ना। तो अन्य पुरुष कौन सा होता है? जैसे बोलने वाला व्यक्ति,
वो तो उत्तम हो गया, सुनने वाला हो गया, वो मध्यम हो गया। लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि वह जा रहा है, वे आ रहे हैं, उसका घर वहाँ है ना। तो ऐसे हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो उसको कहेंगे अन्य पुरुषवाचक, है ना। तो इस प्रकार आप सर्वनाम से संबंधित पदों के बारे में कोई वाक्य आता है तो उसमें आप भेद समझ पाओगे, है ना। अब उसके बाद अनिश्चयवाचक भी है, निश्चयवाचक भी है। तो निश्चयवाचक में हम ये कहेंगे कि किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात होती है तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक। जैसे यह पेन मेरा है, वह साइकिल मेरी है, वे जा रहे हैं, है ना। तो ये सब होते हैं, इनको हम कहेंगे निश्चय, क्योंकि ये निश्चित है, पता है कि ये तो हमारा ही है, ये तो यही चीज़ है, कुछ दूसरी नहीं है। लेकिन जब किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता नहीं हो, है ना, जब किसी निश्चित वस्तु या वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है, हमें पता नहीं होता कि वो निश्चित है क्या, कोई वहाँ खड़ा है ना। अगर कोई आ जाए कि कोई वहाँ खड़ा है तो कोई है तो सही लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए हम कहेंगे अनिश्चयवाचक। ठीक है। कुछ दिखाई दे रहा है, अब दिखाई तो दे रहा है लेकिन कुछ क्या है वो नहीं पता है, इसलिए हम उसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। आगे का सर्वनाम है संबंधवाचक। जब वाक्य में परस्पर संबंध की बात होती है तब हम कहेंगे संबंधवाचक। जैसे जो पढ़ेगा सो तो जरूर पास होगा, तो ये जो और सो इसमें वाक्य में आपस में संबंध है ना, इसलिए हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ जिसकी उसकी ये वाक्य में दोनों संबंधित है, इसलिए हम कहेंगे संबंधवाचक। ठीक है। तो हमारा पहला भेद था पुरुषवाचक, है ना, दूसरा था निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक की ओर। जब प्रश्न का बोध कराता है वहाँ हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। कहाँ जाना है, तो ये कहाँ क्या हुआ, प्रश्न का बोध कराता है ना, तो उसको कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक में प्रश्न का बोध होता है ना, कहाँ, कौन, क्या, है ना। अब लेते हैं निजवाचक। निजवाचक में जब कर्ता स्वयं के लिए यूज़ करता है, कोई शब्द उपयोग करता है, जैसे मैं तो अपने आप खाना बनाऊंगा, तो यहाँ अपने आप को हम क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं कपड़े धोता हूँ, तो स्वयं क्या होगा, निजवाचक। मैं तो खुद ही कर लूँगा, तो ये खुद भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो इस प्रकार आप समझ गए ना, सर्वनाम के पदभेद की बात आए तो 6 भेद होते हैं, मुख्य रूप से पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। तो इनसे संबंधित प्रश्नों को अब आप आराम से हल कर पाओगे, है ना। इस प्रकार आपके सर्वनाम के पदभेद के बारे में पूरा रिवीजन हो गया है ना। तो इनके प्रश्न यही आ सकते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है ना।